मैं देख रही हूँ ना, जैसे कि मतलब आपके पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है उनको देखकर कि ये आपसे कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ ये जो समय है ना, ये तो इस समय ने इनको रोक दिया है ना। और कुछ गलत फहमियाँ किसी के द्वारा हो सकता है कि इनको इनके दिमाग में बहुत डाली गई हैं आपके लिए। कोई हो सकता है कि आप किसी एक सेम वर्किंग प्लेस में हो आप, है ना, या कोई फैमिली से रिलेटेड हो आप, या कोई फैमिली मेम्बर्स हो, तो मतलब किसी ने तो ऐसा किया है कि जो इनके दिमाग में आपके लिए कुछ इस तरह की एनर्जीज को प्रवेश किया है, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पसंद आप इनको बहुत हो। और दूसरी बात ये है कि इनके साथ आपका गुड रिलेशनशिप रहा है। मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि भाई रिश्ता ठीक नहीं रहा, रिश्ता ठीक रहा है। बल्कि मैं तो बोलूँगी कि एक टाइम ऐसा था जब इन्होंने आपके लिए सबको लेट गो कर दिया था। मतलब इनके फैमिली मेम्बर्स तक की बात नहीं सुनते थे, ये किसी की बात नहीं सुनते थे, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात सुनते थे, सिर्फ और सिर्फ इनके दिमाग में आप चलते थे हर वक्त, है ना। मतलब एक तरीके से हर वक्त हर टाइम इनके मन में जो प्यार था आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लव था आपसे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव। और ये जो सिचुएशन हुई धीरे धीरे कब इतनी चेंज हो गई कि आपका पर्सन खुद ही चेंज हो गया। पहले तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अगर एक मतलब एक होता ना कि टाइम आपके साथ बाहर भी जाते थे, कॉल पर भी बात करते थे, और काफ़ी ज़्यादा आपने छुप छुप कर बातें भी की हैं, कॉल पर भी की हैं, बहुत सारी बातें आपने, है ना, मतलब एक साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है आपने। लेकिन आज आपके आपके दोनों के रिलेशनशिप के बीच में एक इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज आ गई हैं, किस तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गया है, जिसकी वजह से वो प्यार जो आपके बीच में कभी था और इतना गहरा प्यार था, वो गहरा प्यार आज इस तरीके से हो गया है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका पर्सन आपसे बात तक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिम्मेदारियों को लिए तो उन्होंने बहुत कुछ बोला था, बहुत बोला था कि मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी है, मैं अपना जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे। वादे भी बहुत करते थे आपके पर्सन, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कि शायद ही कोई करता हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें। लेकिन एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अब उन्हें याद हो। अगर आप उन्हें याद भी दिलाओगे तो वो सब भूल चुके हैं, है ना, कुछ उनको याद ही नहीं आ रहा, बल्कि आपके ऊपर ही खुद को ब्लेम डाल देंगे कि आपकी वजह से ये सब हुआ। मतलब आप जिससे कि आप उनसे कुछ ना कह पाओ, वो चीज़ें आपको ही उल्टा सुना देंगे, 10 बार आपको ही सुना देंगे। आप ही सोचोगे अरे मतलब मेरे को ही ब्लेम कर दिया। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, एक तरीके के ऐसा असर हुआ है आपके इस रिश्ते पर, ठीक है, जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंज आपके रिलेशनशिप में आया, जिसमें कि आपने शायद कभी कल्पना तक नहीं की होगी कि हाँ मेरे रिश्ते में मैं आप अपने रिश्ते में आप ये भी दिन देखोगे, है ना, कि जो इंसान कल तक इतनी ज़्यादा क्लोज है और इतनी मिल भी रहा है, आप इन पर्सन के जो ये कह रहे हैं वो आप कर रहे हो। आपने इनको फाइनेंशियल, मैं देख रही हूँ कहीं कहीं आपने इनको बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट किया। मतलब एक होता ना गाइस कि बच्चे की तरह, एक बच्चे की तरह आपने इनको टेक केयर, ठीक है। लेकिन इन्होंने आपकी इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा, आपके प्यार का इस तरीके से एक प्यार का आपके वो किया है, आंसर दिया है, रिप्लाई दिया है आपके प्यार का, गुस्से में झूठ बोलकर, जिससे आप बहुत हर्ट हो गए हो, ठीक है। तो निगेटिव जो इफेक्ट आपके रिश्ते पर पड़ रहे हैं ना, वो निगेटिव इफेक्ट की वजह से ही इनके अंदर इस तरीके का परिवर्तन आ चुका है, इस तरीके का चेंज भी आ चुका है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ तो एहसास समझ आ ही गई है कि हाँ कुछ तो चेंज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में यदि आप हो, जैसे कि आप आपका हो सकता है कि आप सिंगल हो, आपका पार्टनर कोई मैरिड रिलेशनशिप में, कोई डाइवोर्सी या कुछ भी ऐसा जिनके साथ रिलेशनशिप इनका टूटा हो, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। मतलब वन साइड सिंगल मैरिड लाइक, है ना, और एज डिफरेंस आ रहा है, लेकिन फिर भी आपके बीच में एक दूसरे को आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, बहुत, मतलब मैं देख रही हूँ कि एज डिफरेंस काफ़ी, एज डिफरेंस थोड़ा बहुत एज डिफरेंस नहीं, काफ़ी अच्छा एज डिफरेंस, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। और कुछ दिनों से तो इनका व्यवहार ऐसा हो रहा है जैसे कि इन्होंने सब भुला ही दिया। पल पल तो आप याद करते रहते हो, मनाया भी, ऐसा नहीं आपने इन्हें मनाया नहीं, आपने इन्हें कॉल नहीं किया, आपने इन्हें मनाया भी, लेकिन क्या ना कि इन्हें जैसे कि कदर ही नहीं है आपके प्यार की, इन्होंने तो भुला ही दिया आपको।
आपके प्यार को, आपके सम्मान को, आपकी किसी भी चीज़ को इन्होंने याद ही नहीं रखा, है ना। आप मतलब कल ही पर्सन ऐसा था कि आप इनको एक कॉल करते थे, 10 कॉल ही आपको करते थे, आप इनको एक मैसेज करते थे, ये 10 मैसेज करते थे। बट अब इन दिनों अब तो ऐसे हो गए हैं कि अगर आप रो भी रहे हो ना, आपके रोने का, मैसेज करने का इनके ऊपर कोई जैसे प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, किसी भी बात का आपके इन पर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। इस तरह की सिचुएशन में आज आपके पर्सन हो चुके हैं। मेरे को यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही, तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे होगे आप, ये सिचुएशन है। और ज़्यादातर मेरे को एनर्जीज़ में यहाँ पर यही मैं बोलूँगी आपको कि अभी भी जो सिचुएशन दिख रही है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जीज़ आपकी चेंज हुई हैं एकदम, वो एनर्जीज़ चेंज की गई हैं, वो एनर्जीज़ चेंज नहीं हुई हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से इस तरीके से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट बना और बनता चला गया। मतलब कभी कभी आपको भी फील होता होगा कि भाई हमारे बीच में तो ऐसा नहीं था, बट अचानक से क्या हुआ। तो यहाँ पर शत्रुओं से सावधान, तो कोई है ऐसा गाइस, थोड़ा सा ध्यान दें, अवेयर रहें, जो आपके रिलेशनशिप की जिसकी नज़र आपके रिश्ते पर है और वो पूरी तरीके से आपके रिश्ते के ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, और वो आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही है। देखो चेंज तो आपके लाइफ में आ गया है, क्योंकि पार्टनर जिस तरीके से आपसे दूर हुए हैं उस तरीके से चेंज तो आया है। और कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मतलब दूर मिसगाइड भी कर रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है और एक कार्ड ले लेती हूँ, इनकी खुद की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। केवल एक कार्ड में देख लेती हूँ कि क्या है इनकी करंट फीलिंग और क्या इनके साथ फ्यूचर आपका है, ये बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, रीडिंग बुक करना चाहते हैं, खुद की रीडिंग, बिल्कुल अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं, तो नंबर नोट कर लो, मुझे मैसेज करो और रीडिंग ले सकते हो आप। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके रीडिंग ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, इसका मतलब आपकी जर्नी अभी बाकी है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसमें आपके दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज तो नेगेटिव है, लेकिन फ्यूचर में चेंजेस होंगे, ठीक है, फ्यूचर में चेंजेस होंगे। और आई थिंक हो सकता है कि आपने हीलिंग ली हो तब ये चेंजेस आए हों, हो सकता है कि गाइडेंस की वजह से ये चेंजेस आए हों, हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो, है ना, ईश्वर ने, क्योंकि ब्लेसिंग है तो ब्लेसिंग की ऊर्जा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ है, आपके एफर्ट्स हैं जो भी हैं। तो यहाँ पर कप्स में एनर्जीज दिखाई दे रही है। सो गाइज अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, नंबर आपको बता दिया है। एंड अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।